नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। क्या दोस्तों, हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी दिन यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आपके पीडीएफ का कुछ प्रश्न बचा हुआ था और फिर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बोले थे ना कि जो हाल फिलहाल के एग्जाम में हमको लगा है कि कुछ हट करके प्रश्न आया है, तो वह सारा प्रश्न लेकर के आज आए हैं, सारा क्लियर करवा देंगे ताकि जिंदगी में हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो चैप्टर चेला हम समाप्त करेंगे उसको जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने का नौबत नहीं आना चाहिए आपको, है ना। हाँ, लेकिन हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। हमारे बताने के साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा, सारे कंसेप्ट को लिखना होगा, सारे प्रश्नों का समय समय पर रिवीजन करते रहना होगा, तब जाकर के सारा चीज क्लियर होगा। चलिए, हम लोग 127 तक कल क्लियर किए थे, आज 128 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। कहता बीरू जो है कुछ चावल 1800 रुपए प्रति क्विंटल। क्विंटल का मतलब क्या होता है? एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? तो 100 किलोग्राम। कितना मेरे भाई? 100 किलोग्राम। 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। इनमें से 10% चावल खराब हो गया। सोचिए, यानी एक क्विंटल खरीदा, अगर 1800 का 10% खराब हो गया तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 100 का 10% 10, यानी उसके पास बचा 90 किलोग्राम चावल। कहता है 10% चावल खराब हो जाने के कारण फेंकने पड़े, शेष चावल को किस भाव से बेचे ताकि पूरे माल पर 20% का लाभ हो। यानी बीरू जो है 1800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है ना चावल खरीदता है। मान लिया गया एक क्विंटल खरीदा तो बीरू का लागत कितना रुपया लगा? 1800 रुपया लगा। 100 किलो खरीदा, 2 क्विंटल भी खरीदा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आपका वास्ट होगा। जितना छोटा आंकड़ा लेके चलेंगे सहूलियत हमको उतना ही होगा। तो एक क्विंटल अगर खरीदा तो 1800 रुपया उसको लगा, यानी 100 किलो खरीदा। अब क्या कहता? 10% खराब हो गया, तो 100 किलो में 10% कितना हो जाएगा? 10 किलो। तो 100 केजी में 10 केजी चावल खराब हो गया, यानी उसके पास जो है 10 केजी फेंकने के बाद 90 केजी चावल पड़ा हुआ है। अब कहता हुआ शेष को किस भाव से बेचे ताकि पूरे माल पर 20% का लाभ हो। देखिए, पूरा पर 20% का लाभ चाहिए, यानी 20%, इतना रुपया उसको प्राप्त करना है ना, जबकि चावल उसके पास 90 केजी ही है वर्तमान में, है ना। यानी किस केजी की कितना रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना होगा, देख लीजिए। अब देख लीजिए, 900 से आप काट लीजिए, कितना बार में? 2 बार में, एक जीरो काट करके हटा लीजिए, यानी उसको चावल जो है 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना होगा। कैसे बेचना होगा मेरे भाई? 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसको चावल बेचना होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। 1800 रुपया में 100 किलो खरीदा, 10% खराब हो गया, यानी 90 किलो उसके पास बचा है। पूरे पर उसको चाहिए 20% का लाभ, इतना रुपया विक्रय मूल्य चाहिए उसको अंततः पूरा, कोई भी स्थिति में 90 किलो बेचकर ही उसको प्राप्त, बेचकर तो 100 किलो प्राप्त करना था, 100 किलो बेचकर यह विक्रय मूल्य प्राप्त करना था, लेकिन 10 केजी खराब हो गया, यानी यह विक्रय मूल्य 90 केजी में ही प्राप्त करना है, यानी प्रति केजी उसको किस भाव से बेचना होगा? 24 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचना होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ मेरे भाई। कहता रहीम जो है कुछ आम 21 रुपया के 3 किलोग्राम की दर से, है ना, खरीदता है और 50 रुपया के 5 किलोग्राम की दर से बेच देता है। क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि कहता है कुल 102 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे। तो क्या करोगे? पूरे लाभ में 1 किलो अम्मा पर जितना का लाभ होता है उससे भाग लगा देंगे, कितना किलो आम बेचना होगा निकल करके आ जाएगा, है ना। अच्छा देखिए, आपको कहता कितना किलोग्राम बेचना होगा, तो पूरा लाभ कितना कमाना है उसको? 102। हम क्या करेंगे? पूरे लाभ में 1 किलो पर उसको जितना का लाभ होता है उससे भाग लगा देंगे, कितना किलोग्राम आम बेचना पड़ेगा निकल करके आ जाएगा। अच्छा, खरीदता किस भाव से? 21 रुपया में 3 के हिसाब से, तो 1 किलो आम का क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 21/3। और बेचता किस भाव से? 50 रुपया में 5 के हिसाब से, तो 1 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 50/5। देखिए, 1 किलो का विक्रय मूल्य 1 किलो का क्रय मूल्य, यानी 1 किलो पर लाभ जो है उसका देख लीजिए, 3 से 7 बार में काट लीजिए, यानी 1 किलो पर जो उसको लाभ हो रहा है वह लाभ कितना हो रहा है? 1 किलो आम बेचने पर 10 में 7 गया, 3 रुपया का, पूरा 102 रुपया का लाभ चाहिए, तो कितना बेचना होगा? देख लीजिए, 3 से काट लीजिए, तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12, यानी उसको 34 किलोग्राम आम बेचना होगा,
तब जाकर के जो है सकी उसको, है ना, लाभ होगा कितना का पूरे व्यापार में, 102 रुपया का। यानी 102 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसको कितना आम बेचना होगा, तो 34 किलोग्राम आम बेचना होगा उसको मेरे भाई। कितना, 34 किलोग्राम। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता सनोज जो है 2 रेडियो 3200 में खरीदा, उसने एक को 25% के लाभ पर, दूसरा को 25% की हानि पर बेचता। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ना, 2 रेडियो 3200 में खरीदता, एक रेडियो का क्रय मूल्य मान लेते हैं ए, है ना, जबकि दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, बी। अच्छा, एगो को बेचा है, ध्यान दीजिएगा आराम से, एगो को बेचा है 25% के लाभ पर। अच्छा, 25% लाभ का फ्रैक्शन कितना, 125/100, जबकि दूसरा को बेचा 25% हानि पर, यानी 75 बटा कितना मेरे भाई, 100। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कहता है, कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, यानी दोनों रेडियो समान कीमत में बेचा है, यही तो है। एक रेडियो, दोनों मिला करके दोनों रेडियो का क्रय मूल्य जो था उसके लिए 3200 था, हमने एक रेडियो का क्रय मूल्य ए मान लिया, दूसरा को बी मान लिया। एगो को बेचा 25% लाभ पर, दूसरा को 25% हानि पर, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। चलिए 25 से काट लीजिए 5 बार में, 25 से 3 बार में, यानी दोनों के क्रय मूल्यों के बीच का रेशियो जो है वह कितना हो जाएगा आपका, 3 अनुपात कितना हो गया आपका 5। लेकिन अब आपसे क्या कहता है, कहता प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए, यह है पहला रेडियो का विक्रय मूल्य, यह है दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य, लेकिन दोनों बराबर है। किसी भी एक का विक्रय मूल्य निकालोगे ना तो आपका उत्तर वही आएगा। पहला का विक्रय मूल्य निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, दूसरा का विक्रय मूल्य निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि प्रश्न बोला दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है ना। या तो लेफ्ट वाला मान निकाल लीजिए या तो राइट वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले ए का मान निकाल लीजिए। अच्छा, दोनों मिलाकर के क्रय मूल्य कितना था, 3200 नहीं, अच्छा कितना हो गया, 8 यूनिट। ए का यूनिट मान कितना, 3, यह ए का मान हुआ। विक्रय मूल्य यह पूरा है, यह पूरा विक्रय मूल्य है, यह पूरा विक्रय मूल्य है। अगर ए का मान निकाले हैं तो 125/100 है ना, विक्रय मूल्य चाहिए, 25% लाभ पर बेचना है, 125/100। अगर बी का मान निकालते तो 25% हानि पर उसको बेचा जा रहा था, 75/100 से गुना करते हैं ना। चलिए, यह 800 से काट लीजिए कितना बार में, 4 बार में, 125 गुना 4, 500 गुना 3, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1500 रुपया। यानी प्रत्येक रेडियो का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1500 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। हाँ, कहना चाहते हैं, होशियारी से ध्यान दीजिएगा, आपको क्रय मूल्य नहीं बताना। अगर क्रय मूल्य बताना होता तो मामला यहीं तक सीमित हो जाता, विक्रय मूल्य चाहिए था, इसलिए हमने 125/100 निकाला। हाँ, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर ए का मान निकाले तो 100 उसको बेचा जा रहा है 25% लाभ पर, अगर बी का मान निकालते तो उसको बेचा जा रहा था 25% हानि पर, तो विक्रय मूल्य चाहिए था आपको, ना कि क्रय मूल्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1500, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। चलिए अगला प्रश्न आइए। कहता दिवाकर जो है एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदता है। देखिए, रेडियो का अंकित कीमत कितना मान लेते हैं, चला 100 रुपया मान लेते हैं। आराम से बात को समझिए। हाँ, उसके अंकित कीमत के 9/10 मूल्य में इसको खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, इसका 9/10 कितना हो गया, 90। यानी कितना में रेडियो को खरीदता है दिवाकर, 90 में, और अंकित मूल्य से 8% अधिक कीमत में इसको बेचता है। अच्छा, 100 से 8% अधिक कितना हो जाएगा, 108। नहीं, 100 से 8% ज्यादा कितना, 108। अंकित कीमत से 8% ज्यादा, अंकित कीमत का 9/10 कीमत में रेडियो को खरीदा और अंकित कीमत से 8% अधिक कीमत में बेचा, 108 में बेचा, तो कहता उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए, 90 क्रय मूल्य, 108 विक्रय मूल्य, यानी लाभ का प्रतिशत बताना। लाभ उसको कितना का हो रहा है, 18 का। कहां से, 90 से। यानी 18 जो है 90 का कितना प्रतिशत है, 5 से काट लीजिए 20 बार में, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 20%। कितना मेरे भाई, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ चला, ऐसा पढ़ो कि जिंदगी में दोबारा पढ़ने का कभी नौबत नहीं आए। आप केवल मेहनत कीजिए ना, जितना बताते हैं, जितना प्रश्न आपको क्लियर करवाते हैं, सारे प्रश्न का आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपको एक दिन ऐसा नौबत नहीं आया कि पूरा मैथ्स अगर बिल्कुल जो है हलवा नजर नहीं आया, तो फिर हमको कहना कि आपने जो वादा किया था उस वादा को पूरा नहीं किया, जिम्मेदार हम होंगे। लेकिन चला, जितना हम करते हैं आप भी उतना मेहनत कीजिए, आप भी सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए। अरे जब तक प्रैक्टिस करो, जब तक की रगड़ करके पूरा याद नहीं हो जाए, बिल्कुल रगड़ते रगड़ते, रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है,
समझते समझते ऐसा लगे कि बिल्कुल आसान हो गया है आपके लिए वो चीज, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसका कीमत 1080। अच्छा सोचिए ना, पहले इसका मार्केट प्राइस निकाल लीजिए। अच्छा 10% डिस्काउंट के बाद इसका कीमत 80 है, इसका मतलब पहले कीमत ज्यादा होगा, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। यह घड़ी का अंकित कीमत आएगा, 12 बार में काट लीजिए, घड़ी का अंकित कीमत कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। अब क्या कहता है, यदि छूट ना दिया जाए, अरे छूट नहीं देगा तो अंकित कीमत पर बेचने का काम करेगा, यानी अगर 1200 में बेचेगा तो 25% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया, सोचिए, यानी छूट ना देने का मतलब कि अंकित कीमत विक्रय कीमत का काम करेगा, यानी 1200 में बेचता है तो 25% का लाभ होता है, यानी खरीदा हुआ कम में 100/125। 25 से 4 बार में, 5 बार में, 5 से काट लीजिए, यह कट जाएगा 240 बार में, 240 गुना 4 यानी कितना मेरे भाई, 960 रुपया क्रय मूल्य है उस घड़ी का। कितना, 960। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है। देखिए निश्चित विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100। हाँ चला, आसान होता है 100 मानने के लिए, इसलिए 100 मानते हैं। काहे मानते हैं, क्यों मानते हैं, सबका स्पष्टीकरण आपको हमने दे दिया है। हमने वस्तु का निश्चित विक्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया। कहता यदि इस मूल्य के 2/3 मूल्य में, हाँ अगर इस मूल्य के 2/3 मूल्य में अगर बेचा जाता है तो हानि होता है 10% का, इसका मतलब खरीदा गया होगा ज्यादा में, 100 बटा कितना, 90। तो यह हुआ क्रय मूल्य और निश्चित विक्रय मूल्य के बीच का रेशियो। अब सुनिए क्या कहता है, यह क्रय मूल्य निकल करके आ गया, इतना बेचता था हानि हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा गया ज्यादा में, कॉस्ट प्राइस आ गया, निश्चित विक्रय मूल्य है। कहता अगर निश्चित मूल्य पर बेचा जाए, यही अगर यह जो कीमत निश्चित विक्रय मूल्य था अगर इसी कीमत पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। चलिए तो क्रय मूल्य और निश्चित मूल्य के बीच, निश्चित विक्रय मूल्य के बीच का रेशियो देख लीजिए, है ना। तो देख लो मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा आपका 20 अनुपात कितना, 27। तो अगर निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचेगा, है ना, तो 20 रुपया क्रय मूल्य, 27 रुपया विक्रय मूल्य, यानी उसको प्रॉफिट हो जाएगा कितना का, 7 का, कहां से, 20 से, यानी 7 जो है वह 20 का कितना प्रतिशत है, 5 बार में उड़ा दीजिए चला, यानी 7 पचे कितना मेरे भाई, 35% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। कितना का, 35% का। निश्चित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 35% का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर है मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ निश्चित विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, इसका 2/3 कीमत में बेचा, हानि हो गया, खरीदा गया ज्यादा में, यह क्रय मूल्य आ गया, निश्चित मूल्य निश्चित विक्रय मूल्य है, उसके बीच का रेशियो 20-27 आ गया। कहता यही है कि अगर यही निश्चित विक्रय मूल्य पर इसको बेच दिया जाए, निश्चित मूल्य जो था तो 20 क्रय मूल्य, 27 विक्रय मूल्य, 7 प्रॉफिट कहां से, 20 से, यानी 35% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। अगला प्रश्न आइए, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपया कम कर देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, क्रय मूल्य 320 है, तो अंकित कीमत निकाल लीजिए। अच्छा देखिए कॉस्ट प्राइस ट्रांजिस्टर का दिया गया कितना चला, 320 रुपया, अंकित कीमत निकालिए, मार्केट प्राइस देखो क्या कहता है, सुनो, कहता है कि 32 रुपया कम कर देने के बाद, यानी ग्राहक को 32 रुपया डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। यानी कहने का मतलब है कीमत ऐसा अंकित है कि लाभ भी कमाना है 15% का और डिस्काउंट तो देना है 32 रुपया का, यानी और कीमत बढ़ाना होगा। यह हो जाएगा 23 नहीं, और यह कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 20, 20 से 16 बार में। अच्छा देख लीजिए आप 16 अगर कॉमन करोगे तो यहां हो जाएगा 23 नहीं, वहां जो 25, तो 25 16 कितना हो जाएगा, तो 25 16 हो जाएगा आपका 25 दहे 250 और 150, यानी 400 रुपया अंकित कीमत हो गया। अब क्या कहता है यह सुनिए, कहता है कि तो अंकित मूल्य पर बेचने पर, अगर इसको अंकित कीमत पर बेचा जाए ट्रांजिस्टर को, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी अगर अंकित कीमत विक्रय कीमत का काम करे, 320 रुपया क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 400, अगर 400 रुपया विक्रय मूल्य का काम करेगा तो प्रॉफिट कितना का, 80 का। कहां से मेरे भाई, 320 से, यानी 80 जो है 320 का कितना प्रतिशत है, 4 से 25 बार में मेरे भाई, यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। कितना का, 25% का। कब, जब अंकित कीमत विक्रय कीमत का काम करेगा तब, है ना, अंकित कीमत जब विक्रय कीमत का काम करेगा तब मेरे भाई, है ना। चलिए
अगला प्रश्न पे आते हैं, और यह अंत भला तो सब भला। आपके पीडीएफ का यह आखिरी प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन इसके अलावा भी हम अभी 10, 11, 12 प्रश्न और लाए हैं जो एग्जाम में हमको थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन लगा है, उसको भी क्लियर करवा देंगे। सुनिए, 10,000 रुपया के मूल्य के सामान पर क्रमागत बट्टों के दो विकल्प है, 40, 5, 5 या 10, 10, 10, 30। अब देखिए, हाँ 10,000 मूल्य का सामान है। अब आपके पास दो ऑप्शन दे दिया गया है सक्सेसिव डिस्काउंट का, कि या तो आप ई वाला डिस्काउंट ले लीजिए या तो यह ले लीजिए। यह डिस्काउंट में 40, 5, 5 हम बोले थे चला कि इसमें होशियारी से समझना, 40, 5, 5, 5 का मतलब यह नहीं हुआ कि 40, 5, 45, 5, 50 नहीं चला, यह सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। तो ये तो बुड़वक आदमी इस बात को सोचेगा कि 40, 5, 45, 5, 50 जो है वह पूरा छूट हमको मिल रहा, नहीं चला। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा इस बात को समझेगा ये 50% का डिस्काउंट नहीं है, उससे कम का ही होगा, है ना। तो या तो यह ले लीजिए या तो यह ले लीजिए। तो कहता है लाभकारी विकल्प चुनने पर कितने रुपए की बचत होगी। तो अगर हम पढ़े लिखे इंसान हैं तो हम तो अपना बेहतर विकल्प चुनेंगे, लाभकारी विकल्प चुनेंगे। तो हम पहले दोनों स्थिति में इसका कीमत निकाल लेते हैं ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थिति में वस्तु का प्रथम स्थिति में वस्तु का कीमत बराबर है ना, या वस्तु का क्रय मूल्य, या कुछ भी लिख लीजिए, कीमत लिखिए, मूल्य लिखिए, वस्तु का सब एक ही चीज है, मूल्य लिख देते हैं। दूसरी स्थिति में अब देखो मेरे भाई, दो विकल्प आपको दिया गया था, वस्तु का कीमत था 10,000। तो हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हम पहले सोच लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, खरीदार के लिए लाभकारी विकल्प कौन होगा? जिसमें वस्तु का कीमत कम पड़े उसको, वही ना उसके लिए लाभकारी विकल्प होगा। अगर डिस्काउंट ज्यादा देता है तो उस स्थिति में दुकानदार को पहले की अपेक्षा कम मिलता है, उससे खरीदार को फायदा होता है ना। तो दोनों स्थिति में वस्तु 40, 5, 5, 40% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 60/100, फिर 5% का 95/100, फिर 5% दीजिए 95/100। देखिए 4 शून्य से 4 शून्य काट करके हटा लीजिए, 20 से 3 बार में, 20 से कितना बार में, 5 बार में, 5 से कितना बार में, 19 बार में। यानी आपका हो गया 95 और गुना कितना हो गया 57, नहीं 95 गुना 57, देख लीजिए साइड में, 95 और गुना 57 गुना कर लेते हैं इसको। 7 पचे कितना हुआ मेरे भाई 35, बच गया 3, 9 सत्ते 63 और 25 88, नहीं 88 और 3 कितना हो जाएगा आपका 91, 9 9 पचे 45 और 9 54, यानी 5415 रुपया। कितना मेरे भाई 5415 रुपया आ गया, 5,415 रुपया प्रथम स्थिति में वस्तु का कीमत आया। अब दूसरा स्थिति में हम क्या बोले, ऐसे देखने से दोनों एक ही लगता है, 40, 5, 50, 10, 10, 20 और 10, 20 और 30, 50 दोनों एक ही लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर होगा। यह सक्सेसिव डिस्काउंट है 10%, 90/100, 90/100, 30%, 70/100। यह सब सिखा चुके हैं, हमको ज्यादा इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं कि चेला मेरा रिवीजन किया है। 81 गुना 7, 7 8 7 56, एक जीरो बैठा लीजिए, 5670 रुपए। अब सोचिए, देखने से दोनों एक जैसा लगता था, इसमें भी 50 दिख रहा था, अगला में भी 50 दिख रहा था, लेकिन स्थिति अलग अलग आया। पहला स्थिति में वस्तु का कीमत 5415, दूसरा स्थिति में 5675। कहता लाभकारी विकल्प चुनने से, ध्यान दीजिएगा, हाँ चेला, कहता है लाभकारी विकल्प
विकल्प चुनने से, लाभकारी विकल्प चुनने से बचत बराबर। अब सोचिए अगर हम ही अगर होते वहां तो लाभकारी विकल्प मेरे पास क्या है, यह सोचिए। तो अगर हम खरीदार हैं तो हम तो सोचेंगे जितना कम में वस्तु हमको मिल जाए, तो लाभकारी विकल्प तो मेरे लिए यह है। अगर हम लाभकारी विकल्प नहीं चुनते तो इतना कीमत हमको, यही दोनों में से दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेना पड़ता हमको। लेकिन अगर लाभकारी विकल्प चुन लेते हैं तो केवल विकल्प का सिलेक्शन करने से देखिए हमको जो है 255 रुपया का बचत हो जा रहा है। कितना मेरे भाई? 255। लाभ हानि का बात नहीं, केवल सिलेक्शन करने से, सही सिलेक्शन करने से डिस्काउंट का हमको कितना का बचत हो जा रहा है? 255 रुपया का बचत हो जा रहा है मेरे भाई। कितना का? 255 का। केवल हमको सही विकल्प चुनने से, सही सिलेक्शन करने से, सही डिस्काउंट का स्थिति परखने से 255 रुपया। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अब एक्स्ट्रा प्रश्न है जो एग्जाम में थोड़ा इधर आया है घुरा फिरा करके, चलिए उससे भी मुलाकात करवा देते हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा हमारा चेला नहीं बोल सकता है ना कि आप ऐसा प्रश्न नहीं करवा रहे, ऐसा तैसा नहीं, सब जैसा हम करवा दिए हैं। आ जाइए, कहता है, आइए पढ़िए एक्स्ट्रा प्रश्न पे अब चलते हैं। किसी गेंद पर कमाया गया लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/5। देखो विक्रय मूल्य को 1 मानते हैं। अच्छा सोचिए 3/5 विक्रय मूल्य का 3/5 लाभ, तो सोचिए 1 रुपया विक्रय मूल्य और 3/5, 1 का 3/5, 3/5, तो 1 रुपया हम बेच रहे हैं, 3/5 का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य तो कम होगा। तो यह कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। फिर से बात को समझिए, हमने विक्रय मूल्य को 1 माना। देखो हम चला बार बार बोलते हैं, कोई भी चीज को सहूलियत से सोल्व करने के लिए आप सीखिए, जितना सहूलियत से सोल्व करने के लिए सीखिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। हम ही नहीं कहते कि आप ही मान लीजिए, आप वो मान लीजिए, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे मानो आप, है ना। हाँ ऐसा भी आंकड़ा आप मान सकते थे जो 5 से डिविजिबल हो, ताकि जो है आपको मान निकालने में सुविधा हो। 100 मान के भी आप बना सकते थे, हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर देखिए पहले इससे बताते हैं फिर 100 मान के बताते हैं। अब देखो इधर सुनो, तो यह 1 रुपया हमने विक्रय मूल्य माना, तो उसमें उस स्थिति में 3/5 का लाभ हो गया। लाभ हो रहा मतलब खरीदा गया कम में, तो यह 5 में से 3 गया, यह हो गया आपका 2/5:1, यानी 2:5 यह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो है। कहता विक्रय मूल्य 120 है। हाँ मेरे भाई विक्रय मूल्य 120 जो 5 यूनिट का मान है ना। आपसे क्रय मूल्य पूछता तो 2 यूनिट, लेकिन इस गेंद पर कमा गया लाभ, तो 2 क्रय मूल्य 5 विक्रय मूल्य, 3 यूनिट का लाभ है, 3 यूनिट का मान निकाल लेना है। इसको 24 बार में, यानी 24 गुना 3 कितना मेरे भाई? 72 रुपया का प्रॉफिट है ना। इस गेंद में कितना रुपया का प्रॉफिट है, कितना रुपया लाभ कमाया गया? 72 रुपया। आप 100 मान के बना लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं। अच्छा 100 का 3/5 लाभ, इसका 3/5 60, तो सोचिए 100 में बेच रहे हैं, 60 का लाभ हो गया, इसका मतलब खरीदा गया होगा 40 में। फिर वही बात 2/5 का रेशियो आ गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच में। विक्रय मूल्य 120 है, 5 प्रॉफिट पूछा 3 यूनिट का, यानी 72 रुपया का इस गेंद में लाभ कमाया गया। कितना का? 72 रुपया का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप जैसे बनाइए, क्योंकि अब पूरा परसेंटेज को आप नचा लिए हैं, तब तो नचा लिए तो प्रश्न को भी नचा सकते हैं। अगला प्रश्न चला। हाँ कहता है एक किसी वस्तु को 4800 में खरीदता है और उसे 30% हानि पर बेच देता है, और उससे वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 60%। देखिए 4800 को गोली मारी, अपने हिसाब से चलिए। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्रश्न का प्रैक्टिस करोगे तब आपको बुझाएगा कि कौन सा प्रश्न में अपना भेजा लगाना है, केजा अपना भेजा नहीं लगाना है, केजा 1 मानना है, केजा 100 मानना है, यह सब प्रैक्टिस से पता चलेगा चेला। अब देखो 4800 में खरीदता है, मान लेते हैं कि 100 में खरीदता, प्रतिशत में ही तो जवाब देना है हमको। 4800 से क्या मतलब है? 100 में खरीदता है। और यह प्रश्न देखिएगा पीछे के एग्जाम में, एसएससी के पेपर में, अगर मैथ्स का कहीं लेवल होता है तो एसएससी में होता है, इसलिए अगर मैथ्स को आंकना है तो एसएससी के पेपर को आंकिए मेरे भाई। वस्तु को 100 में खरीदता, 30% हानि पर बेचा। अच्छा सोचो 30% हानि पर बेचा, कितना बेचा? 70 में बेचा। अब इस 70 रुपया जो मिला ना, इससे एक वस्तु खरीद लिया, अब इस वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। सोचिए यानी कितना में बेचा? 16 से बली उतल से 112 में। व्यापार का शुरुआत कितना से किया था? 100 से। अंततः इसको कितना मिला? शुरू में तो बेचा वस्तु, पहला वस्तु जो खरीद के बेचा वो हानि पर बेचा, लेकिन अगला पर फायदा कमा लिया। यानी पूरे व्यापार की प्रक्रिया को समझा जाए, 100 से व्यापार करना शुरू किया था, अंततः उसको 112 रुपया मिल गया, यानी पूरे प्रक्रिया में उसको जो है क्या हो गया? 12% का लाभ। क्या मेरे भाई? 12% का लाभ। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4800 से मतलब ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं।
कहता है ए ने 200 और 300 रुपए की दो वस्तु खरीदी, एक पर 5% लाभ, दूसरा पर 10% लाभ, कुल लाभ। देखिए लाभ हानि का तुलना तो चेला क्रय मूल्य से होता है, एगो पर 5%, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, तो 200 का 5% अपनी 5% का मतलब हो गया 5/100 यानी 10। अच्छा दूसरा पर 10% लाभ, लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से, 300 का 10% कितना हो गया आपका 30। यही तो पूरा दोनों वस्तु पर लाभ है, दोनों का क्रय मूल्य 200 300 कितना मेरे भाई 500। यानी पूरे प्रक्रिया में अगर समझा जाए कुल लाभ का प्रतिशत देखा जाए तो निकाल लीजिए, पूरे में जो है उसको इतना का लाभ हुआ, पूरा क्रय मूल्य 500, यह जो है 500 का कितना प्रतिशत है, यानी यह देखिए 40/5 यानी कितना मेरे भाई 8% का उसको लाभ हो गया पूरे में, है ना। कितना का, पूरे प्रक्रिया में उसको 8% का लाभ हो गया, कितना का 8% का। आराम से समझिए, एक वस्तु पर जो है 5% का लाभ, तो 200 का वस्तु है यानी 10 रुपया का लाभ हुआ पहला वस्तु पर, दूसरा वस्तु 300 का है उस पर भी देखिए पहला पर 5 दूसरा पर 10, 300 का 10% 30 यानी 30 का लाभ हुआ, पूरा लाभ 40 का, कहां से 500 से, यानी पूरे व्यापार में जो है उसको जो है 8% का लाभ हुआ। अगला प्रश्न पे आइए। हाँ, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 में खरीदता है। अरे भैया प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से होता है, एक पर 15% लाभ, दूसरा पर 10% लाभ और एक पर 15% हानि होता है। अच्छा एक बात बताइए, सबका क्रय मूल्य बराबर है तो प्रतिशत का आंकड़ा भी तो बराबर आएगा। अगर 10% निकालोगे प्रत्येक वस्तु का तो प्रत्येक वस्तु का 10% बराबर, प्रत्येक वस्तु का 5% बराबर, प्रत्येक वस्तु का 12%, क्योंकि राशि बराबर है तो प्रतिशत मान भी बराबर आएगा। तो यहीं पर सोल्व कर लेते हैं ना, एक पर 15% लाभ, दूसरा पर 10% लाभ, क्योंकि आंकड़ा बराबर है इसलिए प्रतिशत मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तब 15 10 25% का पूरा लाभ और 15% का एगो हानि, 25 में से आपका 15 चला गया, यानी 10% का ही तीनों वस्तु में लाभ हो पाया है ना। तो 3000 का वस्तु है, 3000 का 10% कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3000 का वस्तु है, प्रत्येक 10% का लाभ हो पाया तीनों मिलाकर के। जबकि पूरा क्रय मूल्य को देखा जाए 3000 का 3 गुना कर लीजिए, प्रत्येक वस्तु 3000 का था, तो पूरा वस्तु हो गया आपका 9000 का। यह जो लाभ है 9000 का कितना परसेंट है, 100 से 100 उड़ा दीजिए, इसको काट लीजिए 3 बार में 10/3 यानी हो जाएगा आपका 3.1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 3.1/3% का लाभ हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को मेरे भाई। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस बात में कंफ्यूजन है तो हम आपको कह देना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अगर एकदम बिल्कुल प्रोसेस से चलना चाहते हैं, देखिए तब पहला वस्तु 3000 का है, उस पर 15% का लाभ, पूरा लाभ हानि देख लीजिए। दूसरा भी वस्तु 3000 का है मेरे भाई, उस पर 10% का लाभ। तीसरा वस्तु भी 3000 का लेकिन हानि हो जा रहा है, तो माइनस में लिखिएगा ना, कितना का लॉस हुआ, 3000 का 15%, यानी पूरे लाभ हानि कैलकुलेट करें तो यही हमको प्राप्त हुआ, लाभ हानि के रूप में लाभ ही होगा। अच्छा पूरा विक्रय क्रय मूल्य कितना हो गया, 3 को मिलाकर के 9000, यह 9000 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए वही बात आएगा, यह तो कैंसिल हो गया, वही चीज आ गया फिर, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 33.1/3% का लाभ। इसलिए उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं, आप जैसे सोचो बात को, है ना। सॉरी 33 लिख दिए, यानी 3.1/3 मेरे भाई, इस देखेंगे 10/3 आता है, 3.1/3% का लाभ। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। देखो चला, सुधा ने समान कीमत पर 80 वस्तुओं को क्रय किया यानी खरीदा, उसमें से कुछ को 8% लाभ पर एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन, हाँ हम बताएं, ऐसा नहीं कि एलिगेशन मेथड नहीं बताएं, भले भी मिक्सचर एलिगेशन आपको हमने नहीं पढ़ाया है, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए हमने आपको सिखाया है ना। एक तरफ चीपर वैल्यू, एक तरफ डीलर वैल्यू, बीच में मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मिक्सर वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। अच्छा उसमें से कुछ वस्तु 8% लाभ पर, शेष को 12% जो है हानि पर बेचा, पूरे परिणाम स्वरूप कुल पर 6% का लाभ होता है, तो औसत मान तो ही गया। अब यहां से रेशियो निकाल लीजिए, देखिए बड़ा में छोटा घटाते हैं, बड़ा 6 में से 12 गया तो माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, और यह हो गया कितना मेरे भाई, 6 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2, यानी 9:1। क्या कहता, 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या। अच्छा पूरा वस्तु कितना था उसके पास, 80 वस्तु था। अच्छा देखिए यूनिट कितना हो गया, 9 1 कितना 10, 8% लाभ पर कितना वस्तु बेचा गया, 8% वाला का यूनिट कितना है 9, यही 9 यूनिट का मान बताना है। 8 9 कितना 72, यानी 8% लाभ पर
कितना वस्तु बेचा गया चेला, तो कहोगे सर 72 वस्तु बेचा गया। एकदम बिल्कुल मजा आएगा। और जैसे हम शुरुआत किए थे प्रॉफिट एंड लॉस का, वैसे अंत भी कर रहे हैं चेला। पूरे चैप्टर को उठा करके देखो, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, एवरेज करनी, घातांक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सब में हमने आपको कभी ना तो एक प्रश्न बोला बनाने के लिए। बस हम इतना ही बोलते हैं कि जितना बनाते हैं, जितना बताते हैं, उतना का आप रिवीजन करो चेला। बार बार रिवीजन करो, जब भी मौका मिले तब आप रिवीजन करो। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। कहता एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। सब एक्स्ट्रा प्रश्न आप देख रहे हैं, आपका पीडीएफ समाप्त हो चुका है। उसमें चावल का एक भाग 20% के लाभ पर, लाभ वाला को प्लस में, शेष 5% हानि पर, माइनस में, उसे पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया, प्लस में, एलिगेशन लगाओ चिल्ला, है ना, 15 माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा 20, और यह हो गया 5, 4:1। क्या कहता सुनो, कहता चावल की क्या हुआ मात्रा, क्या जिसे 5% हानि पर कितना चावल बेचा गया। पूरा चावल कितना था चेला, 640, है ना, जोड़िए यूनिट, 4 1 कितना हो गया 5, हानि वाला 1 यूनिट, यही 5 1 यूनिट का मान बताना। 5 1 5, 5 दूना 10 और पनी 80 40, यानी 128 किलोग्राम चावल ऐसा है जो 5% हानि पर बेचा गया था। 128 अगर कहता कि 20% लाभ पर कितना चावल बेचा गया था, तो उसका यूनिट था 4, 4 यूनिट का मान निकालते। बहुत आसान है चेला, ऐसा नहीं है। आप बनाइए, प्रीवियस पेपर को बनाइए, जो जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत है, 70 33 64 90 44 पे कॉल कीजिए। मास्टर साहब फलना नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम जरूर बताएंगे चेला, हम बिल्कुल बताएंगे, एक साथ टाइम निकाल के बताएंगे, लेकिन आप उतना कीजिए तो पहले। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। अनिल जो है 10,000 रुपया की कुल कीमत पर जो है दो वस्तु ए और बी को क्रय किया, खरीदा है। ए को 15% जो है लाभ पर बेचता है, बी को जो है 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे ना कोई लाभ होता है ना हानि, यानी बीच में जीरो का प्रयोग करेंगे, ना लाभ ना हानि। चलिए यम बड़ा है तो यही जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में से जीरो गया 15, यानी अगर रेशियो देखा जाए 2 कितना मेरे भाई 3। अब क्या कहता सुनो, वस्तु ए का विक्रय मूल्य बताओ। देखो यह तो क्रय मूल्य का रेशियो आया, दोनों मिला के क्रय मूल्य कितना मेरे भाई, दोनों मिला के क्रय मूल्य आपका 10,000 है। ए और बी दो वस्तु था, 10,000 है। अनिल खरीदा था, इसको बेचा था 2 से 3, तो दोनों का क्रय मूल्य है 10,000। चलिए यूनिट कितना हो गया, 2 3 कितना 5। ए का क्रय मूल्य कितना यूनिट है 2। ये ए का क्रय मूल्य आया, आपसे पूछा गया ए का विक्रय मूल्य। तो ए को बेचा गया था 15% लाभ पर, 15% लाभ का फ्रैक्शन लगा लो मेरे भाई, 115/100। चलिए 500 से काट लीजिए 20 बार में, यानी 4 से गुना कीजिए, जीरो बैठा दीजिए, यानी 460 है, एगो जीरो, यानी 4600 रुपया। वस्तु ए का विक्रय मूल्य जो है 115 गुना 4, 460। वस्तु ए का विक्रय मूल्य जो है 4600 रुपया है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो यहीं तक छोड़ देते, वस्तु बी का विक्रय मूल्य पूछता तो पहले बी का क्रय मूल्य निकालते, उसके बाद उसका विक्रय मूल्य जो है 10% हानि पर निकाल लेते। यही है आपका प्रश्न। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है एग्जाम का, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। एक व्यक्ति ने 16% की एक हानि पर एक वस्तु को बेचा। अगर 660 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। अरे भैया पहले होता था हानि, अब हुआ लाभ, ये सब सिखाए हैं। डिफरेंस जोड़ करके 24% का डिफरेंस है, और वह राशि में कितना 660, जो 24% का मान हुआ। 1% निकालिए, कहता है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। 100% निकालोगे क्रय मूल्य आएगा, लाभ चाहिए 12% का, यानी 112% निकाल लीजिए। चलिए 12 से काट लीजिए, 12 से 5 बार में, 12 से 5, 12 से 2 से कितना बार में 56 बार में। आप 55 का स्क्वायर निकाल लीजिए, उसमें 55 जोड़ लीजिए। 55 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, 5 छके 30, सब बताए 3025। अब प्लस में 55, 3025 और प्लस में 55, यानी 3080। कितना मेरे भाई 3080, यानी 12% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 3080 रुपया होगा। कितना होगा 3080 रुपया मेरे भाई। बस आप लोग इतना ही कीजिए मेरे लिए। जितने भी आपके आसपास के लोग हैं
जो पढ़ने वाले हैं, जिनको पढ़ना है, जरूरी लगता है, तो एक बार उनको जोड़िए, है ना। ऐसा नहीं कि कम पैसा में पढ़ा रहे हैं तो मास्टरवा खराब पढ़ा रहा होगा, नहीं मेरे भाई। आप देखिए, पहले आपने देखा, इतना दिन पढ़ा, आपको कैसा महसूस होता है, उसके बाद ही आगे शेयर कीजिए, ना तो शेयर करने की कतई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बढ़िया लगता है तो थोड़ा तो आपका फर्ज बनता है कि गुरुजी के प्रति कुछ करें। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 और 2150 में खरीदा। अच्छा, पहले का जैकेटवा जोसेफ कितना में खरीदता है? 2100 में। दूसरा कितना में खरीदा? 3150 में। अब क्या कहता है सुनो, पहला जैकेट को के प्रतिशत लाभ पर, क्या दिक्कत है चेला, बताओ के परसेंट लाभ का फ्रैक्शन क्या लिखोगे? 100 प्लस में के बटा 100। हाँ, दूसरे जैकेट को के परसेंट हानि पर, के परसेंट हानि का फ्रैक्शन 100 माइनस में के बटा 100। हाँ, परिणाम स्वरूप उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। विक्रय मूल्य को बराबर कर दीजिए। विक्रय मूल्य प्रश्न के हिसाब से कहता दोनों जैकेट का विक्रय मूल्य बराबर है। एगो को के परसेंट लाभ पर, एगो को के परसेंट हानि पर बेचता है। के परसेंट लाभ का फ्रैक्शन 100 प्लस में के बटा 100, के परसेंट हानि का फ्रैक्शन 100 माइनस में के बटा 100। चलिए, विक्रय मूल्य बराबर है, कैलकुलेट करो मेरे भाई। 10 काटो, 105 से 2 बार में, 105 से 3 बार में गुना कीजिए, तो हो जाएगा 200 प्लस में 2 के, 300 माइनस में 3 के। हाँ चला, इधर भेजो, 5 के बराबर में 100, यानी के बराबर 20। यही आपसे पूछा गया था। हाँ, कि के का मान बता दो। के का मान कितना मेरे भाई? 20। के का मान हो जाएगा आपका 20। बहुत आसान सा सवाल है। के का मान कितना चला? 20 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। हमको जो भी एक्स्ट्रा लगा एग्जाम के पेपर में, देखिए हम हकीकत बात आपको बताते हैं, हम एसएससी के पेपर को देखते हैं, ना किसी और के पेपर को देखते हैं। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसको आप पूरा ग्रहण करते हो, तब समझिए आप सब चीज को ग्रहण करते हो। मैथ्स के मामला में उससे ज्यादा मैथ्स का लेवल कहीं नहीं होता है, जैसा हम 12 साल से देखते आ रहे हैं चला। इसलिए हम उसके एग्जाम को पकड़ते हैं, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, तो उसमें जो मैथ्स घुरा फिरा करके जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में हमको लगा कि आपको कम बतलाए हैं, वह सारा प्रश्न आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए, जब कोई वस्तु 720 में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। एक ही जहां जब एक भी वस्तु को 750 बेचा जाता है तो x प्लस, अच्छा सोचिए 720 में बेचा जाता था तो भी लाभ ही होता था। पता नहीं है कि लाभ कितना का होता था, x% लिखा है। 750 में बेचा, पहले के अपेक्षा पहले x% का लाभ, अब 5% बढ़ गया, x प्लस 5%। कई रुपया कारण लाभ 5% बढ़ा, 720 और 750, 30 रुपया कारण 5% लाभ बढ़ा। देखिए पहले भी लाभ होता था x% का, अब जो लाभ है x प्लस 5% का, पहले के अपेक्षा लाभ का परसेंटाइल बढ़ा 5, तो 30 जो है 5% का मान है। अगर 100% निकालोगे तो क्रयमूल आएगा, यानी इसका क्रयमूल कितना मेरे भाई? 600 रुपया। अब क्या कहता है यह सुनो, कहता है एक्स का मान बता। एक्स क्या है? 720 रुपया में उस वस्तु को बेचे जाने पर होने वाला लाभ। एक्स प्रतिशत जो है, जो आप एक्स देख रहे हैं ना, एक्स जो है लाभ है। 720 में वस्तु को 600 क्रयमूल, 720 में बेचेगा, 120 का लाभ हो कहां से? 600 से। 120 जो है 600 का कितना परसेंट? 120 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, क्या आ जाएगा आपका उत्तर? 20%। यही जो लाभ है ना, 720 में बेचने पर वही एक्स के रूप में प्रश्न में जो है निर्धारित किया गया, सूचित किया गया है, तो वह लाभ प्रतिशत को एक्स के रूप में, यानी 20। एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? 20। समझ गए बात को? एक्स है क्या? 720 में वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ। आगे आ जाइए। कहता है अनु ने एक वस्तु कुछ लाभ पर 480 में बेच दिया। चलिए लागत कीमत को एक्स मान लेते हैं। 480 में कुछ लाभ पर बेचता है, क्रयमूल्य को एक्स मानेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा चेला? अगर 480 में बेचने पर लाभ हो रहा है तो लाभ कैसे निकालोगे? क्रयमूल्य को अगर एक्स मानेंगे तो लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस में क्रयमूल्य। यदि 400 में बेचता है तो उसका तो आरंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि। देखिए 400 में बेचता तो हानि होता, हानि कैसे निकालते हैं? क्रयमूल्य माइनस में विक्रयमूल्य, यह हानि है। सोचिए दूसरा स्थिति का जो हानि है ना, पहला के लाभ के 1/3 के बराबर है। चलिए पहला के लाभ के 1/3 के बराबर, बस सोल्व कर लीजिए। क्रयमूल्य को हमने एक्स माना, यही पूछा गया वस्तु का क्रयमूल्य। चलिए तो 480 माइनस में एक्स बराबर में 3x माइनस में 1200, उधर भेज दो मेरे भाई। ये हो जाएगा 4x बराबर में
यह हो जाएगा 1680। चलो 4 चौके 16, 420, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 420 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 420 रुपया है। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर है, वस्तु का क्रय मूल्य 420 है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, और यह अंत भला तो सब भला, यानी हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का खात्मा, यानी रगड़ दिए हैं चेला, रगड़ दिए हैं पूरा। इसलिए आप भी रगड़िए, रगड़िए पूरा रगड़िए, जितना रगड़ने के लिए हमने बताया, जितना प्रश्न आपको हमने बताया, चाट जाइए इधर करके। हम कहता है वस्तु को 115 रुपया में बेचने में होने वाला लाभ, पहले क्रय मूल्य पे सोचना होगा। क्रय मूल्य वस्तु का x मान लेते हैं, लाभ क्या हो जाएगा 115 माइनस में x, 115 में बेचने पर, इसे 104 में बेचने वाले होने वाले हानि से, 104 में बेचने पर हानि होता है, तो हानि कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, नहीं, लाभ निकालने के लिए तो विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य करेंगे, लेकिन हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। क्या कहता सुनो, कहता 104 रुपया में बेचने वाले होने वाली हानि से पहला स्थिति का जो लाभ है ना, यह जो लाभ आपको दिख रहा है, इस हानि से 20% ज्यादा, हानि से 20% ज्यादा, इससे 20%, इसको बढ़ाओ 20%, तब इस लाभ के बराबर होगा। चलिए 120/100, 5 कैलकुलेट करो, 575 माइनस में 5x, 6x माइनस में 624, उधर भेज दीजिए मेरे भाई, 11x बराबर कितना हो जाएगा, 1199, यानी x बराबर कितना हो गया आपका, x है क्या, क्रय मूल्य। अब सोचिए क्या कहता अगर इसको 130 रुपया 80 पैसा में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, सोचिए प्रतिशत लाभ देखिए, क्रय मूल्य आ गया 109, 130 रुपया 80 पैसा में बेचने का मतलब है 109 क्रय मूल्य, अगर इतना में बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130 रुपया 80 पैसा में बेचा तो विक्रय मूल्य हुआ, लाभ कितना का दिख रहा है 21 रुपया 80 पैसा का, नहीं यह जो है 109 का कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य 109 है। चलिए काट करके हटाइए, देखिए 109 से 20 बार में उड़ जाएगा, नहीं 109 का दुगना 218, यानी 20 बार में, यानी इस वस्तु को 130 रुपया 80 पैसा में बेचने पर क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह हुआ समापन, क्या हुआ मेरे भाई, समापन, टाइम जी, समापन हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना बताया है हमने, आप सारे कंसेप्ट को कॉपी पर मेंशन किया होगा, और जब भी मौका मिले बस आपसे यही कहेंगे सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, जितना भी प्रश्न हमने बताया, तब जाकर के चेला आपका क्लियर होगा, जिंदगी में दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आएगा। एग्जाम में जाओगे, आसानी से प्रश्न का उत्तर करोगे, नौकरी लगेगा, बढ़िया से ब्याह शादी होगा, नहीं लगेगा, बढ़िया से नहीं होगा। बढ़िया से नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें ज्यादा विवरण करने की हमको आवश्यकता नहीं है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल हम लोग नया चैप्टर से आगाज करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज के युग में, है ना, परसेंटेज और रेशियो, क्योंकि इसी के खेला पे आधारित पूरा मैथ्स हम लोग का नाचता है आज के जमाना में, तो उसको भी हम लोग बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, कल उसका आगाज करेंगे। तब तक लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।